So, hello student, this is Abhinav Chobe from Grace Mission School. Let's begin with class 6 chapter number 7 जिसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शंस. अब डेसिमल और फ्रैक्शंस दोनों अलग अलग वर्ड है. मैं बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझा देता हूँ एक्चुअल पे डेसिमल्स होते क्या हैं, ध्यान से देखना है. सी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मुझे 7 को 10 से डिवाइड करना है ना. तो नॉर्मल फिगर में आप क्या करते हो, 7 को 10 से डिवाइड. अब 10 के टेबल में 7 नहीं आता है ना, तो क्या करेंगे, जब 7 नहीं आया तो एक पॉइंट लगाते हैं. फॉर 1 पॉइंट एक ज़ीरो होता है, ठीक है. अब 10 के टेबल में 70 आ जाएगा, 7 टाइम्स तो 70. अब ये डिवाइड किया, आपका आंसर कितना आया, 0.7. दैट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर. डेसिमल नंबर. अब इस डेसिमल को मुझे फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करना है. फ्रैक्शन पे कन्वर्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखना. 0.7 है. अब देखो पॉइंट के बाद मुझे देखना है कितनी डिजिट है. पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, तो ये देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, एक नंबर है, ओनली 1 नंबर. तो जितने नंबर होते हैं है ना, अब डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो नॉर्मली लिख लो 7 है. अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 1, तो नीचे 1 0 लग जाएगा है ना. अब ये 0 तो लगा, इसके पास 1 भी लगेगा, ध्यान रखना है. तो ये डेसिमल पे, फ्रैक्शन से डेसिमल पे कन्वर्ट हो गया. एक और एग्जांपल बता देता हूँ. मैंने यहाँ पे लिखा 0.8. अब इसको मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है. फ्रैक्शन मतलब अपॉन पे है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ. तो देखो 8 के बाद, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है, तो नॉर्मली 8 यहाँ लिख दो. जितनी डिजिट है उतने 0 नीचे लगेंगे, तो ये 1, 8/10. और दूसरी कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा 0.836. देखो अब मुझे इसको फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करना है, तो क्या करूँगा मैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे लिख दो 836. जितनी डिजिट्स हैं उतने 0, 1 2 3 ये लगा दिया मैंने. एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 0.314. फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करना है. पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3. पॉइंट के बाद ही देखना है, 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो नॉर्मली लिखो 314/3 डिजिट्स मतलब 3 zeros. ये हो गया. अब एक कंडीशंस और आते हैं. ये तो हमने क्या किया, डेसिमल से फ्रैक्शन पे. अब मैंने यहाँ पे लिखा फ्रैक्शन टू डेसिमल. अब फ्रैक्शन टू डेसिमल मतलब जस्ट अपोजिट. जैसे यही नंबर उठाया मैंने 7/10. अब मुझे इसको किस में चेंज करना है, डेसिमल पे. तो आप क्या करोगे, डिवाइड करते रह जाओगे. लेकिन डिवाइड करने से अच्छा एक बहुत सिंपल मेथड में बता देता हूँ. आपको डिनोमिनेटर्स में देखना है. डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 10, मतलब 0 होना चाहिए 1 के साथ. कितने भी 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ एक 0 है 1 के साथ, तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, एक 0 तो एक पॉइंट के पहले लिख दो. देखो यहाँ पे एक 0 है तो 0.7, ये इसका आंसर हो जाएगा. कैसे, एक बार और देख लो. एक 0 है तो देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट लगा दी. दूसरी कंडीशन 8/10 है, इसको डेसिमल पे चेंज करना है, तो अगेन एक 0 है तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट. तीसरी कंडीशन 836/1000 लिखा है. अब यहाँ क्या करोगे, कितने 0 है, 1 2 3 zeros है ना, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स में ये लिख दो. देखो 0.836. देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स, यहाँ 3 zeros थे, 3 डिजिट. नेक्स्ट है 314/1000. देखो कितने zeros हैं, 3, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स में लिख दो 0.314. ये सब एक दूसरे का रिवर्स फॉर्म है और कुछ नहीं है. ओके, अगर इतना समझ में आ जाएगा तो एक्सरसाइज आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है. अब देखो कुछ बेसिक्स भी हैं, जैसे नंबर लाइन. नंबर लाइन क्या होता है, एक स्केल होता है. नॉर्मली मैंने आपको बता चुका है, एक स्केल होता है. मैंने एक लाइन खींची, बीच में 0 होता है ना. राइट हैंड साइड इस तरफ प्लस के साइन है, तो 1 2 3 4 5. मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5. यहाँ भी -1 -2 -3 -4 और -5. ठीक है, ये नंबर लेके. अब आपको पता है, देखो 0 और 1 के बीच में 1 है ना, तो इसके बीच में कितनी लाइन्स होती है, 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ भी 10 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सभी जगह आपने स्केल्स देखा है ना, सेंटीमीटर्स के बीच में 10 लाइन्स होती हैं. अब जैसे किसी ने आपसे बोला कि मुझे 1.3 डेसिमल लाइन पे बताना है. अब 1.3 कहाँ मिलेगा आपको, देखो 1 तो ये मिल गया 1,
और 1 के बाद जो थर्ड वाली लाइन होगी वो 1.3 होगा, तो जो भी 1.3 की लाइन होगी पेंसिल से लाइन खींच के 1.3 कर सकते हो। किसी ने आपसे बोला 4.6 आपको चाहिए, 4.6 कहाँ मिलेगा? तो देखो ये 4 और 5 के बीच में ही होगा, तो 4 के बाद जो 6th लाइन होगी, सपोज ये 6th लाइन है, तो यहाँ पे 4.6 मिल जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव, ये प्लस वाले नंबर्स हैं, और लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज नेगेटिव, 0 के राइट में प्लस, 0 के लेफ्ट में माइनस। बस इतना ही है बेसिक, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी है। एक्सरसाइज में स्टार्ट करता हूँ, ओके।